आगे बढ़ते हैं। प्रशासन जब अनदेखी पर उतर आए और अधिकारी नजरें फेर ले तो नागरिकों की जिंदगी को नर्क बनते देर नहीं लगती। इसका जीता जागता नमूना है हिसार का ढूंढर गांव, जहां बने डंपिंग स्टेशन और सरकारी रवैये ने ग्रामीणों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। ये बीमारी चली है, मैं तो 3 साल हो गए, मैं तो बीमारी बढ़ा, सांस ही नहीं आता जी। शाम को तो पैसा नहीं है जो दवाई ले लें, हम तो चल नहीं सकती, थोड़ी दूर चलते वहीं बैठ जाते हैं। बहुत ज्यादा। मनोहर लाल बीमार हैं, हंसराज भी बीमार हैं और कौशल्या भी मरीज हैं। इस फहरिस्त में इसके अलावा और भी कई नाम हैं और जैसे जैसे हिसार के ढंढूर गांव के घरों का मुआयना करते हैं, ये फहरिस्त लंबी होती जाती है। इन सब की बीमारी की वजह एक ही है, गांव से कुछ ही दूर बना डंपिंग स्टेशन। रात को धुआं चालू हो जाता है, ना तो इससे भूख लगती है, ना ये मक्खियाँ टिकन देती है हमारे को, और इतनी गंदी मक्खी आती है वो बस खाने बैठते हुए उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बस ये बीमारी चली है। मैं तो 3 साल हो गए, मैं तो बीमारी बढ़ा हूँ जब काटी रोटी से लिए। उसके बाद मैं तो ठीक हुआ नहीं, बीमार मेडिकल से दवाई भी लाता हूँ, वही कहते हैं भाई ये मक्खियों का कारण है। सांस ही नहीं आता जी। शाम को तो ये 3-4 महीने हो गए। बहुत ही मेरे को तकलीफ हो रही है जी। बहुत गरीब लोग हैं जी, हम तो कुछ नहीं, पैसा नहीं है जो दवाई ले लें, हम तो चल नहीं सकती, थोड़ी दूर चलते वहीं बैठ जाते हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ है। बदबू और मक्खियाँ आती हैं? हाँ, बदबू, मक्खियाँ, धुआं आता है उधर से। अच्छा। उसकी वजह से सांस बहुत चलता है, इलाज नहीं हो रहा। पूरे हिसार का कचरा और मेडिकल वेस्ट यहाँ लाकर डाला जाता है। ये कचरा सड़ता रहता है, इसमें पनपने वाली बदबू और मच्छर मक्खियाँ ढंढूर गांव में फैल जाते हैं। लोगों का खाना पीना और जीना सब दूभर हो गया है। इसकी वजह से कई लोग दमा और टीबी जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। गांव में इतने बीमार लोग हो चुके हैं, अब बारिश की वजह से इतने बीमार हो चुके हैं कि इससे ज़्यादा गंदगी और बदबू फैल रही है। इससे डेंगू, बुखार, ये सारे मतलब बुरा हाल हो चुका है सर। नियम के मुताबिक इस कचरे पर रूटीन में मिट्टी डाली जानी थी या इसे गड्ढे में दबाया जाना था, लेकिन गंदगी के ये ढेर खुद गवाही दे रहे हैं कि यहाँ नियमों पर मिट्टी डाली गई है। जो ये कमेटी वाले हैं कभी भी ऐसा नहीं करते, ना तो इन्होंने मिट्टी डाली है, इसी तरह खुले कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। इससे हमारे गांव में बहुत ही बीमारियां उत्पन्न हुई हैं। मिट्टी 2 बार हो चुका है जी। 2 बार? कितने साल के भीतर? 1 साल के करीब। इस सॉलिड वेस्ट प्लांट के एक कोने में ये 2 कमरे बनाए गए हैं। इनका मकसद ये था बनाने का कि यहाँ पर जो मरे हुए पशु डाले जाएंगे उनकी खाल यहाँ पर उतारी जाएगी, लेकिन गांव वालों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया क्योंकि बदबू और ज्यादा फैल रही थी। बाद में इसे बंद कर दिया गया, लेकिन यहाँ जो सामान मिला है वो बताता है कि यहाँ पर पशुओं की खाल उतारने का काम अब भी जारी है। जब इन कमरों का जायजा लिया गया तो यहाँ मरे हुए पशु और उनकी खाल उतारने वाले औजार देखने को मिले। इस सॉलिड वेस्ट प्लांट की वजह से एक और समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाती है। सिरसा रोड के ऊपर कुछ इस तरीके से हमेशा जो बेसहारा पशु हैं वो जमा रहते हैं, क्योंकि ये बेसहारा पशु इधर प्लांट के भीतर आते हैं, कचरा खाते हैं और ये बेमौत मारे जाते हैं। पशु यहाँ पर इतने एक्सीडेंट होते हैं, पशु यहीं पर आते हैं सब, यहाँ कोई संभाल नहीं लगी। ये पशु दिन कल भी एक्सीडेंट हो रहा है, डेली से एक्सीडेंट होते हैं। काफी बार तो आदमी मर जाते हैं, काफी। नगर निगम की और बड़ी लापरवाही तब देखने को मिली जब पता चला कि ये काम करने वाले कर्मचारियों को न तो सेफ्टी किट मुहैया कराई जाती है और न ही मूलभूत सुविधाएं। विभाग की तरफ से हमारे पास तो अभी तक कोई सुविधा पहुंची नहीं है। ये मास्क भी यूज करते हैं, वो भी अपने पैसे का लगा के यूज करते हैं ताकि भविष्य में आगे शरीर में कोई दिक्कत ना हो। इस बारे में अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इसकी सूद लेने का भरोसा दिया। कल सुबह मैं मौका मुआयना करके देखूंगा, कुछ कमी पेशी मिलती है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। नगराधीश ने गांव की सूद लेने का भरोसा दिया है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि प्रशासन सूद लेने में आखिर इतनी देरी क्यों लगा देता है? आखिर क्यों वक्त पर उस डंपिंग स्टेशन की लापरवाही पर किसी का ध्यान नहीं गया? कैमरामैन प्रदीप के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार।